नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, ये संयोग है या फिर कह सकते हैं कि हम जिस परिवेश में पले बढ़े हैं उसका मुझे यह सौभाग्य मिला हुआ है कि हमने राष्ट्रवादी विचारधाराओं को ले से जुड़े हुए लोगों को भी करीब से देखा है, जो भाजपा और संघ दावा करती है देश प्रेम की बात, राष्ट्रवाद की बात। उस प्रवृत्ति के सोच वाले लोगों को भी करीब से देखा है। और जातिवादी राजनीति, जो एक सोशल जस्टिस के नाम पर जो एक राजनीति चली, और वो राजनीति कैसे जाति केंद्रित हो गया और एक जाति के खिलाफ भावना भड़काकर कैसे राजनीति की रोटी सेकते रहे, उस राजनीति करने वाले लोगों के भी काफी करीब हम रहे। मतलब दोनों विचारधारा, धर्म पर राजनीति करने वाला, देश के नाम पर राजनीति करने वाला और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले जो बड़े बड़े लोग रहे हैं, उनके सानिध्य का मुझे अवसर मिला है। जैसे जातिवादी वाले लोग जात के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, जात को लेकर जमात की बात कभी नहीं करते, ठीक उसी तरीके से ये भाजपा और संघ वाले बात जितना राष्ट्रवाद और देश प्रेम की कर लें, लेकिन दूर दूर तक कोई कमिटमेंट नहीं रहता। ये मेरा अनुभव कह रहा है और उसी अनुभव के आधार पर हम दोनों को देखते हैं कि जातिवादी राजनीति करने वाले को भी किस हद तक ये जा सकता है, और ये जो धर्मवादी राजनीति करने वाले लोग हैं उसको भी। जातिवादी वाली राजनीति करने वाले जिस आइडियोलॉजी का मुलम्मा अपने ऊपर लगाते हैं, लोहियावाद, उसको भी अब करीब से देखते हैं। और ये जो राष्ट्रवाद का मुलम्मा लगाने वाले लोग हैं उनको भी करीब से देख रहे हैं। देखिए, मानसिकता देखिए, जम्मू कश्मीर में बिहार का एक ऐसा जवान शहीद हुआ जो अपने मित्रों के बीच में, मतलब अपने शौर्य और अदम्य साहस की वजह से वो जाना जाता था। मतलब उसके आसपास दूर तलक सेना में कोई ऐसा जवान नहीं था जो उसको टक्कर दे, उसके साहस को टक्कर दे सके। उसके हर कोई उसके साहस को सैल्यूट करता था। और उस सेना की वजह से छपरा के आसपास के इलाके के 50 से अधिक उससे प्रेरणा लेकर सेना की नौकरी में गए। उसकी कहानी सुनकर, उसकी जांबाजी की कहानी सुनकर, कैसे वो लड़ाई में सामने रहता और मुठभेड़ में कैसे किस तरीके से दुश्मनों को नाको चना चबा देता है। उसके नाम से आतंकी ठहराते थे। जिस ऑपरेशन में वो लीड कर रहा है, अमूमन आतंकी उस ऑपरेशन की शुरुआत होने से पहले जगह छोड़ देता था। इतना भय था उस नाम का, और इतना बड़ा योद्धा शहीद हुआ। लेकिन भाजपा और संघ के लोगों के आत्मा में थोड़ी सी भी कसक नहीं हुई कि उसके लिए सम्मान में हम एयरपोर्ट तक पहुंच सके। बिहार में बीजेपी भी सरकार में है ना, एक भी मंत्री या पार्टी का पदाधिकारी एयरपोर्ट पर उसके सलामी में नहीं पहुंचे। यहां पटना पुलिस के अधिकारी पहुंचे। हद तो तब हो गई। ये देखिए, इस मानसिकता का असर देखिए। हम कहते हैं ना कि ये जो मानसिकता है, पटना के किसी भी अखबार में इस शहीद के शहादत पर खबर तक नहीं छपी है। देखिए, ये हिंदुस्तान का खबर है। बस एक कॉलम में मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि बहुत बड़ी क्षति है। फोटो तक, तस्वीर तक नहीं लगाया है इस अखबार वालों ने। आइए, भास्कर की खबर है, देख लीजिए। दोनों किसी कोने में एक खबर लगा दिया है। क्या 1 बरस पहले तक ये स्थिति थी क्या? कोई एक सेना का जवान मेरा शहीद होता था तो लगता था जैसे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अलग तरीके का भाव उत्पन्न हो रहा है, एक अलग तरीके का जोश लोगों में उत्पन्न हो रहा है, जोश जुनून के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? अब वो जोश जुनून भी खत्म है। मीडिया भी अब उसको तवज्जो नहीं दे रही। और हद तो तब हो गई कि जब छपरा में उसका पार्थिव शरीर पहुंचा तो एक लोग भी शहर में या आसपास के लोग ने देखने तक नहीं गए। जब वो गांव के मुहाने पर पहुंचा तो गांव और आसपास के जो लोग थे भले उसके सम्मान में सड़कों पर उतरे, लेकिन छपरा जिले के डीएम और एसपी को इतनी तमीज तक नहीं रही
इस शहीद की शहादत को सैल्यूट करने के लिए उन्हें जाना चाहिए। उस जिले के प्रभारी मंत्री को ये बेशर्मी का हद देखिए, उसके पास समय नहीं रहा कि जाकर उस शहीद की शहादत को सलाम कर सके। यही देखिए, यही हम कहते हैं चाल और चरित्र और चेहरा। हम बार बार जो भाजपा के बारे में कहते हैं ना कि ये चाल और चरित्र और चेहरा सिर्फ कहने को है, ये भी वही राजनीति करता है। सेना, शौर्य, राष्ट्र और देश से इन लोगों को कोई वास्ता नहीं है। अगर वास्ता रहता तो इस शहीद के शहादत पर इस तरीके का सेना में जो जिसकी ख्याति हो, और वो बिहार का बेटा शहीद हो रहा है और इनके पास वक्त नहीं है उस शहादत को सलाम करने हम पहुंचे। मुख्यमंत्री एक श्रद्धांजलि के लिए एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। जरा सुनिए उसका भाई, बेटा और पत्नी क्या कह रहा है, उस शहीद के परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए और सोचिए हम किसके लिए लड़ रहे हैं। जी भाई आज शहीद हुआ। जी जी कैसा फील कर रहे हैं आप? सर, हम तो प्राउड फील है कि हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ। वो हमारा हीरो था। वो हम लोग को फौज में आने के लिए प्रेरणा करता था, उसके वजह से मैं फौज में आया। आज भाई छोड़ के चला गया। हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे, जो हिमाचल में जो लड़का शहीद हुआ लेस नायक परवीन शर्मा, जैसे उसको फैसिलिटी मिल रही उसके लड़कों को भी ऐसे ही मिलनी चाहिए। 10 साल का एक लड़का है उसका, वो हमारा हीरो था। उसके वजह से कितने लड़के फौज में हमारे गांव से गए। आप अभी कहाँ पे? मैं दिल्ली बेस हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार यादव। और ये रजनीश आप बेटा है ना? पापा शहीद हो गए, क्या फील कर रहे थे आप? फौज की नौकरी को लेके आपके दिमाग में क्या? कभी पापा से बात हुई उनकी नौकरी को लेके, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? बोलो बेटा बोलो। मेरे को प्राउड है कि मेरे पापा शहीद हुए, पर मैं चाहता हूँ उनका एक स्टैचू बने ताकि हम उनको याद करें। और मैं भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं भी फौज में जाऊंगा। बस। पापा का स्मारक रजनीश यादव। फोन पे भी बात नहीं कर पाए। मेरा पति मेरे को वापस दिला दो। हम कैसे जिंदगी काटेंगे उनके बिना। सोचिए ये देश की हिफाजत करने वाले सिपाही किसके लिए लड़ रहा है, देश ये है किसका। इस देश के निर्माण में जिसकी भूमिका है वो कहां खड़ा है, इस देश की सुरक्षा के लिए जो लड़ रहा है उसको लेकर इस देश के लोगों का कलेजा कितना बड़ा है, ये सब कुछ इस घटना से आप समझ सकते हैं। ये सारा स्वांग जो रचा गया ना, सेना, राष्ट्र, देश, ये सब कुछ हमारे आपका वोट लेने के लिए, भावनाओं को भड़का कर हमारे आप से वोट ले देंगे, भारत पाकिस्तान करके। लेकिन अगर शहीद की शहादत पर असल में अगर सम्मान रहता है इन लोगों के दिल में, तो ये स्थिति हमारे शहीद के साथ नहीं होता कि सम्मान देने के लिए जिले का डीएमएसपी नहीं पहुंच रहा है, एयरपोर्ट पर कोई मंत्री तक उस झांकने नहीं पहुंच रहा है। और एक दौर था ना कि मंत्री नहीं गए तो मंत्रालय छीन लिया गया, क्योंकि भावना भड़काने का वो दौर था, खबर के माध्यम से भी हम भावना भड़का कर रखें। अब बताइए, मीडिया फ्रंट पेज पर खबर तक नहीं छाप रही हो, भगवान है? आपके बेटे की शहादत बिहार का वो लाल है, अरे जादव है इसलिए नहीं छाप रहे हो क्या? अब हम ये भी कह सकते हैं, मीडिया वाले, सवर्ण मानसिकता वाले जो लोग बैठे हुए हो मीडिया में, जादव है इसलिए नहीं छापे क्या? डूब मरना चाहिए इस अखबार के एडिटर सब, बेशरम सबको डूब मरना चाहिए। बेशर्मी का हद देखिए, एक कॉलम में खबर है, इतना बड़ा इनकाउंटर हुआ, उसमें बिहार का जवान शहीद हुआ है, और एक कॉलम में बिना फोटो का खबर चला रहे हैं। और वो भी अभी तिरंगा यात्रा का जोश चला हुआ, तिरंगा यात्रा निकालिए, आप फोटो डालिए मोदी जी के ट्वीट,
ऐप पर। बताइए किसके लिए तिरंगा है भाई? कौन है इस तिरंगा का रखवाला? क्या होगा इस देश का?